अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जाने मदीना में स्वागत है। आइए सबसे पहले अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम हज़रत मौलाना रूहुल अमीन के तकरीर पर रिएक्शन देंगे। इनकी तकरीर बहुत ही खूबसूरत होती है। आप आज ज़रूर सुनिए और सुन के कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए सुनते हैं। ये क्या लिखा हुआ पढ़ो जरा से, पढ़ो। ब्रिटिश म्यूजियम, ब्रिटिश म्यूजियम, ब्रिटिश म्यूजियम। ये दुबई में नहीं है, शारजा में नहीं है, तुर्की में नहीं है, ईरान इराक में नहीं है। ब्रिटिश म्यूजियम, ब्रिटिश म्यूजियम ब्रिटिश में है, लंदन में है। आप जब ब्रिटिश म्यूजियम में जाओगे लंदन, तो उसके लंदन सामने दरवाजे पर इंप्रेस पे सफेद पत्थर से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक लफ्ज इसमें सुपर, सुपर के माने सबसे आला, उसमें लिखा हुआ है। किसने लिखा? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। बहुत ही इंग्लिश बोलते हैं, बहुत मज़ा आता है इसके तकरीर से। आमद नूर का महीना, नारे तकबीर बुलंद करना। सुनो, as the father, as the teacher, as the lawgiver, as the lawmaker, सुभान अल्लाह, सुभान as the अल्लाह, commander, Muhammad is the superman of the सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, हक के बोलो। मोहम्मद इज द हक के, as the father, as the teacher, as the lawgiver, as the lawmaker, as a reformer of the society, as a messenger of commander. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the superman of the सुभान world. जलसे को उठा लो, कोई 2 लाख का चश्मा लगा ले, सुपरमैन नहीं होता। वाह वाह, सुभान अल्लाह। 2 लाख का चश्मा लगाने वाला सुपरमैन नहीं होता। 10 लाख का सूट पहन ले, सुपरमैन नहीं होता। 12 करोड़ की गाड़ी में चलने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो अनपढ़ बद्दू कौम को जमाने का इमाम बना दे, उसे कहते हैं सुपर। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह, बोलो बोलो, लहक के बोलो। बोलिए बोलिए, आप लोग बोलिए। उसे कहते सुपरमैन। हैं सुपरमैन। और सुनो, चीतों के सामने, चीतों के सामने, चीतों के सामने, चीतों के सामने, चीतों के सामने हिरनी को छोड़ने वाला सुपरमैन नहीं होता। और जो शिकारी के हिरनी को, हिरनी को निकाल कर उसके बच्चे से वो मिला दे, सुपरमैन। उसे कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, बोलिए, आप लोग भी बोले। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। उसे कहते हैं सुपरमैन। सुहागन को अभागन बनाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो 40 साल खदीजा को मोमिनों की माँ बना दे, उसे कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान। किसी के घर पे बुलडोजर क्या बात चलाने है, वाला क्या सुपरमैन बात नहीं होता। अरे जो दुश्मन के घर को दारुल अमान बना दे, उसे कहते हैं सुभान अल्लाह, उसे कहते हैं सुपरमैन। और आगे बढ़े, 600 करोड़ खर्च करके चांद पे खिलौना भेजने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो जमीन पे खड़े होकर चांद को फाड़ दे, सूरज उसको सुपरमैन कहते हैं। उसे कहते हैं वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, क्या बात है। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत। के बोलो भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, आप लोग जो है उसी तरह, हाँ, बोलते रहो। सुभान अल्लाह, सुपरमैन जो जमीन पे खड़े होकर चांद को फाड़ दे, सूरज को पलटा दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। किसी के रोजी रोटी को छीनने सुपरमैन नहीं वाला हो सकता। सुपरमैन नहीं होता। अरे जो पेट पे पत्थर बांध कर कायनात को खिला दे, उसे कहते हैं क्या बात है, क्या सुपरमैन। बात। आला हजरत सुभान बरेली से अल्लाह। पुकार उठे, कौन देने देता को है? मुँह चाहिए। देने को मुँह चाहिए, देने वाला है
सच्चा, हमारा नबी। सुभान अल्लाह। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। बोलो बोलो बोलो। क्या लाजवाब तकरीर है। ये देखें, आज मीडिया वाला, आज जो मीडिया वाला है वो लोगों को बताता है कि इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। औरतें डरी डरी रहती हैं, यानी किस तरह, ये कुर्सी है ना, इससे छिप के रहती है। क्या बात है, क्या बात है। प्रैक्टिकल समझाते हैं ये, बिल्कुल प्रैक्टिकल। इस्लाम में औरतें डरी डरी छुपी छुपी मारी मारी फिरती हैं, उसे कोई इज्जत नहीं है। ये पढ़े लिखे नहीं हैं, इनको क्या मालूम इस्लाम ने जितना औरतों को दिया है कहीं तसव्वुर। जी बिल्कुल, क्या बात है। सुभान अल्लाह। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक दुनिया की बहुत बड़ी लेडीज है, इसका नाम है एनी बेसेंट। नाम याद रखो, एनी बेसेंट। ये कौन है सुनो। एनी बेसेंट वाज अ ब्रिटिश सोशलिस्ट, women's rights activities writer, orator, supporter, and both are Irish and Indian set. ये अल्लाह के रसूल की जिंदगी पर रिसर्च करती हैं और 25 साल के बाद एक किताब लिखती हैं, द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट। सुभान अल्लाह। द लाइफ और टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। मैं दिल्ली की उस जलीला औरत से यहाँ क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि तुमने मोहम्मद अरबी के बारे में क्या पढ़ा, क्या जानती हो। कुछ भी बोल दे किसी के बारे में, पूछना है तो उस औरत से पूछो जिसने मोहम्मद अरबी को 25 साल तक पढ़ा और किताब लिखती है। किताब का नाम द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस किताब में वो क्या लिखती है, पेज नंबर 4 में, पेज नंबर 4 में क्या लिखती है, सुनिए, पढ़ के सुना रहा हूँ। It is impossible for anyone who studies of the life and the character of the great prophet of Arabia. वो कहती है कि मोहम्मद अरबी की सीरत को, मोहम्मद अरबी की सीरत को अगर कोई पढ़ लेगा तो उनके कदमों में सर को झुकाता हुआ नजर आएगा। अजीम रब का अजीम रसूल वो कहती है कि जब बिफोर द बर्थ प्रॉफेट मोहम्मद इन अरब, इस्लाम और औरत, जब अल्लाह के रसूल दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो दुनिया में औरतों का क्या मकाम था। ऐ औरतों, होश के नाखून लो और देखो नबी मोहतरम के कितने एहसानात हैं तुम्हारे ऊपर। मेरे नबी ने पूरी दुनिया को कितना नवाजा है, आप देखते जाए। कन्फ्यूशस मजहब में पीरियड के दौरान औरतें बावर्ची खाने में नहीं जा सकती थी, उसके मजहब में उसके हाथ का खाना कन्फ्यूशस मजहब में हराम था। ईरान में 2 चीजें बहुत मशहूर थी, एक औरत और एक दौलत, दोनों को बराबर बांट देते थे। उनका कहना था औरतों से बस एक नाता रखो कि वो औरत है और आगे बढ़े, ये मुल्क है। यहाँ पर पति के मरने के बाद वो औरत डाइन समझी जाती थी शौहर के घर में, वो जो है बदनसीब समझी जाती थी बाप के घर में। उसे अपने सर में तेल डालने का अधिकार नहीं था, छोटे बच्चों को छूने का अधिकार नहीं था, किसी शुभ काम में जाने का अधिकार नहीं था। तराबलस में औरतें मंडियों में बेची जा रही थी। और आगे बढ़े तो आगे बढ़ो तो मुल्क शाम में 2 देवता थे, अशरूत और लोलो। उस देवता के मुजस्समे को जवान लड़कियों के खून से नहलाया जाता था, गुस्ल दिया जाता था। और आगे बढ़े मिस्र में दरिया नील में तुगयानी को लाने के लिए जवान लड़कियों की कुर्बानी दी जाती थी। अरब में लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। 1400 साल पहले अरब के वीरान वादी में एक फूल खिला, बीबी आमना के आंगन में, बीबी आमना के आंगन में एक फूल खिला जिसके खुशबू और महक से कायनात महक उठी। कायनात ऐसे बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू bury alive their female children as soon as they were born. The prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more, loved his Zainab, loved
his Ruqayya, loved his Kulsum, loved his Fatma, loved his daughter more, loved his daughter more than anyone in life, and set forth an example for others to follow. As ये न्यूज वालों, इंडिया न्यूज वालों, करेक्टर न्यूज वालों, सोशल मीडिया वालों, सुनो सुनो, सारठ की जमीन से रूहुल अमीन कह रहा है, नबी जब तशरीफ नहीं लाए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। जैसे वो पैदा होती थी, नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया, दुनिया को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर की कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया, सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, सोनिया बोलती है, शबाना बोलती है, ममता बोलती है, ललिता बोलती थी, प्रकाश बोलते हैं, राहुल बोलते हैं, मिनिस्टर बोलते हैं, करेक्टर बोलते हैं, बैरिस्टर बोलते हैं, मॉनिटर बोलते हैं। बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। तुम आज कह रहे हो पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती है वहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाज़िल होती है। जब तक बेटियां बाप के घर रहती, रहमत का दरिया वहाँ बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा रूहुल अमीन साहब क़िबला, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे। ये थे अल्लामा मौलाना मोहम्मद रूहुल अमीन साहब क़िबला। इनकी तकरीर बहुत ही खूबसूरत होती है, सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आइए बस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।